जय हिंद फ्रेंड्स, अवध नामा के इस विशेष शो पर एक बार आपका फिर से स्वागत है भारत समाचार चैनल पर। मैं आपको इतिहास की कहानी सुना रहा हूं। पिछले एपिसोड में जो हमारा चर्चा का विषय था वो था धर्म, और मैंने आपसे पिछले एपिसोड में कहा कि धर्म इस दुनिया की सबसे अनोखी चीज है। मैंने कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट उठाया कि उसने ये कहा कि रिलीजन इज ओपियम फॉर द मासेस। उसने ये नहीं कहा रिलीजन इज ओपियम फॉर द पीपल, मासेस। क्यों है ओपियम मासेस के लिए? क्योंकि अब यह प्रश्न आपके दिमाग में आया ही होगा, क्योंकि मैं लगातार पहले शो से आपसे कह रहा हूं कि जो भी आप सुने उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों जरूर लगाएं कि आखिर धर्म आम जनता के लिए अफीम क्यों है। अब अगर आप सोचें इस बात को तो आईएएस की परीक्षा होती है, डॉक्टर की परीक्षा होती है, इंजीनियर की परीक्षा होती है। दुनिया में शायद ही कहीं पुरोहित बनने की परीक्षा होती हो। दुनिया में शायद ही किसी धर्म में यह प्रावधान हो कि पुरोहित बनने के लिए एक सशक्त परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। सबसे बड़ी वजह कि धार्मिक पुरोहित बनने के लिए किसी बड़ी सशक्त परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ता। वो पुरोहित किसी भी धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, इस्लाम का हो, सिखिज्म का हो, किसी का भी हो, किसी में सशक्त परीक्षा का प्रावधान नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति जिस नजर से धार्मिक सिद्धांतों को देखता है उसी को प्रसारित करने का प्रयास करता है, और यहीं से पैदा होते हैं अंधविश्वास, यहीं से पैदा होती है कट्टरता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स समझ में आ जाए तो आप बन गए इंजीनियर, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी समझ में आ गई तो आप बन गए डॉक्टर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी समझ में आ गई तो आप बन गए आईएएस। लेकिन अगर धर्म समझ में आ गया तो आप भगवत्ता को उपलब्ध हो जाएंगे। भगवत्ता यानी दुनिया में कुछ लोग आपको भगवान का दर्जा दे देंगे। इतनी महान चीज है धर्म। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक धर्म की चर्चा की, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई, शायद आपने गौर किया, वो ये थी कि भारतीय संस्कृति को जो सबसे बड़ी बात पता थी वो है संशोधन का नियम, अमेंडमेंट का लॉ। मैंने कहा ना आपसे, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कौन सी बात है? यही बात। हमें पता है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सूत्र है छोटा सा, पता ही होना चाहिए। तो ऋग्वैदिक धर्म सनातन धर्म, उत्तर वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म, और उस ब्राह्मण धर्म की जो सबसे प्रमुख बात थी, सबसे प्रमुख, जैसे आप देखो इस्लाम, मुसलमान की जो नमाज है वो दुआ मांगता है, रिक्वेस्ट करता है। ऐसे ही पूजा अर्चना थी ऋग्वैदिक काल में, रिक्वेस्ट, दुआ। लेकिन उत्तर वैदिक काल का जो ब्राह्मण धर्म है उसकी जो सबसे विशेष बात, जिसने ब्राह्मण धर्म को अति शक्तिशाली बनाया, वो था मंत्र शक्ति का सिद्धांत। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मंत्र शक्ति, दुआ मतलब मांगना। मंत्र शक्ति करा के रहेंगे, मंत्र शक्ति मतलब करा के रहेंगे, और यह ब्राह्मण धर्म का सबसे विशेष तत्व रहा, मंत्र शक्ति। लेकिन पिछले एपिसोड में मैंने आपसे यह भी कहा कि धर्म की कई धाराएं हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई पैगंबर, संत, महात्मा किसी धर्म की नींव रखता है, धर्म मतलब नियम, किसी परिवेश में किसी नियम की नींव रखता है, तो जब तक वो जीवित है तब तक तो लोग एक नियम पर चलते हैं।
लेकिन जैसे ही वो इस ब्रह्मांड में विलीन होता है, जागृत कभी मरते नहीं। कबीर ने कहा ना, हम न मरब मरिए संसारा। जागृत कभी मरते नहीं। जैसे ही वो पैगंबर, संत, महात्मा, औलिया विलीन होता है इस ब्रह्मांड में, वैसे ही उसके बनाए गए नियम में विभाजन शुरू हो जाता है। कोई भी धर्म उठा लो आप, बुद्धिज्म उठा लो, हीनयान, महायान, वज्रायन, जैनिज्म उठा लो, दिगंबर, श्वेतंबर, यापनिया, ब्राह्मण धर्म उठा लो, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम उठा लो, शिया, सुन्नी। ऐसे ही उत्तर वैदिक काल में भारतीय संस्कृति में जो सनातन धर्म और फिर ब्राह्मण धर्म, उसके साथ कुछ और धाराएं दिखाई पड़ती हैं। कौन सी धारा? उपनिषदिक धारा। वैदिक धारा क्या है? पुरोहितीय धारा है, पुरोहित की धारा है। उपनिषदिक धारा, इस धारा को शुद्ध तौर पर भारतीय धारा ही कहा जाना चाहिए। ये भारतीय धारा है। इस धारा को शुद्ध तौर पर, शुद्ध भारतीय धारा कहा जाना चाहिए। उपनिषद, वेद में कौन है? पुरोहित। उपनिषद में कौन है? गुरु। फर्क समझिए दोनों में। वेद में पुरोहित, कर्मकांड कौन करेगा? पुरोहित। रिचुअल कौन करेगा? पुरोहित। लेकिन उपनिषद में गुरु है। अब गुरु क्या करेगा? गुरु दिशा देगा, प्रकाश है गुरु, रोशनी की ओर ले जाएगा। उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कृष्ण से जुड़ा हुआ उपनिषद है ये। छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य, छंदोग्य उपनिषद, बृहद्रणायक उपनिषद, जबला उपनिषद, मुंडोक उपनिषद। उपनिषदिक धारा, यह संतों की धारा है, ज्ञान की धारा है। इसे शुद्ध तौर पर यह भारत के सबसे विलक्षण ग्रंथ है। उपनिषद विलक्षण क्यों है? ऐसी क्या बात है? विलक्षण, विशेष नहीं, यूनिक नहीं, विलक्षण। क्योंकि ये वो ग्रंथ हैं जो पुनर्जन्म के सिद्धांत की बात करते हैं। ये वो ग्रंथ हैं जो जन्म मृत्यु की बात करते हैं। ये वो ग्रंथ हैं जो ब्रह्म की बात करते हैं। ये जो वो ग्रंथ हैं जो आत्मा के अमरता की बात करते हैं। वेद क्या है? कर्मकांड की धारा है। कौन संचालित करता है? पुरोहित। उपनिषद क्या है? ज्ञान की धारा है, अध्यात्म की धारा है, मुक्ति की धारा है, मोक्ष की धारा है। सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है बृहद्रणायक, बहुत महत्वपूर्ण। उसने मुक्ति के 3 मार्ग बताए, जबरदस्त 3 मार्ग। आज भी उस 3 मार्गों को अगर कोई व्यक्ति समझ जाए, 3 मार्ग, 3। पहला मार्ग त्याग। इतना प्यारा शब्द है ये त्याग। इस हमारे तत्कालीन लोगों ने इस शब्द को मिटा डाला। कहते हैं ना कि जब आपको राय ऐसा आदमी दे रहा हो जिसके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो फंसना संभव है। कैसे? 2 जिगरी दोस्त बैठ के शराब पी रहे थे। शराब पिया उन्होंने, शराब पीने के बाद सिगरेट पी, फिर रजनीगंधा निकाला, फिर तुलसी निकाली, तंबाकू, और रगड़ रहे थे ऐसे ऐसे। उसमें से एक दोस्त ऐसे रगड़ रहा था, तो रगड़ते रगड़ते वो दूसरे दोस्त से कहता है कि मित्र, मैगी मत खाना। कहा दोस्त मैगी मत खाना। कहा क्यों? कहा मैगी में मैदा होता है, शरीर को खराब करता है।
अब अगर ऐसे सलाहकार आपके पास हैं तो आप सोच लीजिए आप कहां जाएंगे। त्याग मतलब दुनिया से भागना नहीं है। त्याग मतलब उन चीजों को छोड़ना जो आपके विकास में बाधक हैं, आपके उत्थान में बाधक हैं, आपके जीवन में बाधक हैं। त्याग, इंद्रियों का त्याग किसके लिए? चैतन्य के लिए। हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े त्यागी हैं वो बेसिकली एस्केपिस्ट हैं, घर छोड़ के भाग गए, बोले हम त्यागी हैं। वो त्यागी नहीं है, वो भगोड़े हैं। त्याग मतलब जब आपने एक छोटी चीज को छोड़ा, निम्नतम चीज को छोड़ा और उच्चतम मिल गई। राम जी ने, प्रभु राम ने अयोध्या की गद्दी का त्याग किया। गौर करिए कि प्रभु राम ने अयोध्या की गद्दी का त्याग किया तो भगवान बने। त्याग हमेशा आपको उत्थान की तरफ ले जाएगा। त्याग आपको बर्बाद नहीं करेगा। यही तो त्याग का सिद्धांत है कि किसी छोटी चीज को छोड़कर किसी बड़े चीज की प्राप्ति। आप कहेंगे ये लोभ है, मैं आऊंगा उस शब्द पे भी, लोभ पे। त्याग, क्योंकि त्याग एक ऐसा शब्द है जो अकेला नहीं है। दुनिया में कुछ चीजें हैं जो अकेले सरवाइव नहीं करती, अकेले उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म अकेले हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंपीरियलिज्म या सिर्फ कॉलोनियलिज्म, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद दोनों साथ चलेंगे, कनेक्टेड है एक दूसरे से, रात और दिन साथ चलेंगे। ऐसे त्याग का जो जुड़वा भाई है, जिसके बिना त्याग अधूरा है, वो है तपस्या। T = T, त्याग = तपस्या। ये क्या होता है तपस्या? अब तपस्या को लेकर बड़ा भ्रम है। तपस्या का मतलब यहां लोग कहते हैं कांटों पे लेट जाओ, जून की दोपहरी में बाहर बैठे रहो, ठंडक में कपड़ा ना पहनो। ये पागलपन जैसा लगता है, पता नहीं तपस्या है कि नहीं, लेकिन पागलपन जैसा लगता है। तो तपस्या क्या है? जितनी भी चीजें इंद्रियों से जुड़ी हैं, बहुत गौर करने वाली बात है ये, जितनी भी चीजें इंद्रियों से जुड़ी हैं उनको आत्मसात करने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे मान लीजिए कि आपको दूध पसंद है, तो आपको दूध पीने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको जैसे दिखाई पड़ेगा आप पी लेंगे। जितनी चीजें इंद्रियों से जुड़ी हैं और आपके इंद्रिय को सुख देती हैं, उनमें मेहनत नहीं करना पड़ता। बैगन का भरता आपको पसंद है, आपको स्ट्रगल नहीं करना है बैगन का भरता खाने के लिए। सामने आया, आप 2 प्लेट ले गए अंदर। लेकिन जितनी चीजें इंद्रियों से नहीं जुड़ी हैं, उनके लिए मेहनत करना पड़ता है। जैसे पढ़ना, आपका दोस्त आया, उसने आपसे कहा कि बॉस प्रदर्शनी देखने चलनी, चले गए। गोवा चलना है, चले गए। घूमने के लिए कौन सी आदत डालने की जरूरत है? मूवी देखने के लिए कौन सी आदत डालने की जरूरत है? खेलने के लिए कौन सी आदत डालने की जरूरत है? आदत तो उनकी डालने की जरूरत है जिनके लिए लड़ना पड़ता है। पढ़ना बड़ा प्यारा शब्द है, तपस्या। तप शब्द से बना है, तप मतलब हीट। इस दुनिया में किसी चीज को परिवर्तित सिर्फ गर्मी कर सकती है। मैं अपने स्टेटमेंट को फिर से दोहराऊंगा,
इस दुनिया में किसी भी चीज को परिवर्तित करने में मुख्यतः हीट, गर्मी की भूमिका होती है। अब ये ग्लास है, इसको मुझे परिवर्तित करना है तो इसको एक टेम्परेचर पे गलाना पड़ेगा, लिक्विड बनाना पड़ेगा, तभी ये परिवर्तित हो पाएगा। इसीलिए अगर आपको परिवर्तित होना है तो उस गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो गर्मी को बर्दाश्त करके अपने आप को परिवर्तित करता है उसको कहते हैं तपस्या। त्याग और तपस्या। त्याग किसका? निम्नतम चीजों का। और तपस्या, तो दोनों साथ में चलेंगी तो उच्चतम चीजों की उपलब्धि होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। सिर्फ तपस्या से कुछ नहीं होगा, सिर्फ त्याग से कुछ नहीं होगा, दोनों साथ साथ चलेंगी, त्याग और तपस्या। प्रभु राम को देखिए, इसीलिए तो भारत के आदर्श हैं। मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि हम प्रभु राम को पैगंबर हिंद कहते हैं। मोहम्मद इकबाल जी ने कहा है, जिसके वजूद पर हिंदुस्तान को है नाज, जिसके वजूद पर हिंदुस्तान के है नाज, अहले वतन उन्हें पैगंबर हिंद कहते हैं। मोहम्मद इकबाल ने प्रभु राम को पैगंबर कहा है। कहां का? हिंद का। क्योंकि प्रभु राम मानव से भगवान बनाने की टेक्निक बताते हैं। कौन सी टेक्निक? त्याग और तपस्या। तो बृहद्रणायक उपनिषद जो है वो त्याग की बात करता है और तपस्या की बात करता है और दान की बात करता है। तीन रास्ते बताए उसने निम्नतम से श्रेष्ठतम को प्राप्त करने के लिए। बृहद्रणायक उपनिषद वो कहता है निम्नतम से अगर उच्चतम की तरफ जाना है तो तीन काम करना पड़ेगा। पहला काम त्याग करना पड़ेगा निम्नतम का। दूसरी बात तपस्या करनी पड़ेगी, गर्मी को बर्दाश्त करने पड़ेगा। आप में से बहुत सारे भाई आईएएस बनना चाहते हैं, आईआईटी ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते, एकदम बनिए सर। और जब भी उद्देश्य बनाइए आसमान तक का बनाइए। उद्देश्य छोटा मोटा जब सोचना ही है, जब स्वप्न में अफेयर करना है, स्वप्न में शादी करनी है तो हॉलीवुड की किसी बड़ी एक्ट्रेस से करिए। जब स्वप्न में ही करना तब क्यों कंजूसी करना? जब सोचना ही है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर अच्छा बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना, कुछ भी आप अगर बनना चाहते हैं तो ये सूत्र आपको काम आएगा। कौन सा? त्याग और तपस्या का। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सन्यासियों के लिए, साधुओं के लिए। आईएएस की तैयारी मुख्यतः 2 साल की तैयारी है। मुख्यतः 1 साल कोचिंग। उस वक्त आपको सबसे कटना पड़ेगा, सबसे, पूरे समाज से, मां बाप या कोई और जीवन में जो आपके बहुत महत्वपूर्ण हो, उसके सिवा किसी से आप नहीं जुड़ के रह सकते, रह ही नहीं सकते। वो त्याग है। और फिर तपस्या। अब ह्यूमैनिटीज का आदमी है, अगर जैसे हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे थे, पढ़ते ही नहीं थे, और एग्जाम जब आता था, परीक्षा, कहने की कोई बात ही नहीं है, 10 क्वेश्चन सीनियर इंपॉर्टेंट दे देता था और यह भी कहता था कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन ना फंसे तो कुछ भी लिख देना, हेडिंग वेडिंग डाल के कुछ भी लिख देना, कुछ भी। एक पेपर था मेरा एक यूनिवर्सिटी में, तो मैं इंपॉर्टेंट पढ़ के गया, कुछ इंपॉर्टेंट मिला ही नहीं। पेपर था लॉ का, मैं पूरा इकोनॉमिक्स लिख के आया, नेशनल इनकम, बैंकिंग पॉलिसी, हेडिंग वेडिंग, बाकायदा क्वेश्चन की हेडिंग, उसमें सबसे ज्यादा नंबर मिला। अब आप इस ऐसे ग्रेजुएशन करके आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, तो बदलना है ना। तो एक आपने त्याग किया, समाज से कट ऑफ हुए, और फिर तपस्या, उस गर्मी को बर्दाश्त। सबसे प्यारा सिद्धांत T = T।
तमन्ना इज इक्वल टू ताकत, और ये ताकत कहां से आएगी? टी एंड टी से। टी इज इक्वल टू टी, तमन्ना इज इक्वल टू ताकत। तमन्ना रखते हो ना तो ताकत भी रखो, और ताकत पैदा होगी टी एंड टी से। पहला टी त्याग, दूसरा टी तपस्या। अब जब पढ़ लिए हो, पढ़ लिया तुमने, अशोक महान समझ में आ गया, पूरा उसकी सारी नीति समझ में आ गई, तो दान भी तो कर दो, किसी और को समझा दो। यही तो दान है। हम मिल गए तुमको सड़क पे, तुमने कहा अवध भैया, हमने कहा हाँ, बोले अवध वो अशोक पता है वो कैसे महान था? मैंने कहा यार नहीं ये तो नहीं पता। बोले मैं बताता हूं, ये दान है। उपनिषद भारतीय संस्कृति के विलक्षण ग्रंथ, जो आपको डॉक्टर तो बनाएंगे, इंजीनियर तो बनाएंगे, आईएएस तो बनाएंगे, प्रधानमंत्री तो बनाएंगे, और अगर आपने कहीं ज्यादा क्षमता दिखा दी तो भगवान भी बना सकते हैं। और इस धारा की उपस्थिति भारत में राजा जनक से सद्गुरु तक बरकरार है, राजा जनक से अड़गड़ानंद स्वामी तक बरकरार है, राजा जनक से पंडित श्री श्री रविशंकर तक बरकरार है, राजा जनक से श्री श्री आशुतोष महाराज जी तक बरकरार है, राजा जनक से मां निर्मला देवी तक बरकरार है। आपकी चॉइस। और ये मत कहिए कि हिंदुस्तान के संत जो है बहुत बेईमान है, पाखंडी है। कभी बाजार में 250 का नकली नोट देखे हो? क्योंकि असली होता ही नहीं। नकली जब भी होगा तो असली का ही होगा। तो ये दूसरी धारा थी उत्तर वैदिक काल में, उपनिषदिक धारा, साधना की धारा, श्रवण की धारा, सन्यासी की धारा, जागृत होने की धारा, महान बनने की धारा। आप कहां बाहर ढूंढ रहे हैं दुनिया में? क्या ढूंढ रहे हैं? भारत यानी ज्ञान, और भारत समाचार यानी ज्ञान का प्रचारक स्थल। क्या सौभाग्य, क्या परमात्मा की महिमा है कि भारत की महिमा गा रहा हूं भारत समाचार चैनल से। क्या क्या सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है कि भारत की महिमा गा रहा हूं। भारत की कहां से गा रहा हूं? भारत समाचार चैनल से। है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो पहली धारा कर्मकांड की धारा, कौन सा ग्रंथ उसको रिप्रेजेंट करता है? वेद। दूसरी धारा ज्ञान की धारा, कौन सा ग्रंथ उसको रिप्रेजेंट करता है? उपनिषद। उत्तर वैदिक काल में धर्म की एक धारा और मौजूद है। आप कभी हिंदी का हिंदुस्तान न्यूज़पेपर उठाइए, अमर उजाला उठाइए, हिंदी के इंग्लिश के पेपर में भी मिलेगा वो धारा आपको। बाबा मुल्तानी, नौकर, सौतन, प्यार, 24 घंटे में सबका इलाज, तंत्र मंत्र के द्वारा। ये तीसरी धारा है, कर्मकांड की धारा, ज्ञान की धारा और तंत्र की धारा। तीसरी धारा उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ रही है, जिसका मैं बृहद चर्चा करूंगा गुप्तोत्तर काल में, क्योंकि वहीं पर आकर यह धारा विकसित रूप में दिखाई पड़ती है। तंत्र मंत्र की धारा, जादू टोने की धारा, और उस धारा का प्रतिनिधि कौन करता है? अथर्ववेद। इसलिए अथर्ववेद को त्राई में नहीं रखा जाता। त्राई में ऋग, यजुर, साम। बताता हूं ये तीनों वेद क्या हैं। आज भी आपको ये तीनों धाराएं भारत में दिखाई पड़ेंगी। रुद्राभिषेक सावन में चलेगा, वो पुरोहित धारा है, कर्मकांड की धारा है। सदगुरु पंडित रविशंकर, मां निर्मला देवी, श्री श्री आशुतोष महाराज, स्वामी अड़गड़ानंद, ये ज्ञान की धारा है। कामाख्या, ये तंत्र की धारा है। तीनों धाराएं मौजूद हैं। इन तीनों धाराओं की अहम सूचना पहली बार कहां मिलती है? उत्तर वैदिक काल में। अब यह तो हुआ वैदिक काल का अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज और धर्म। साहित्य,
साहित्य क्या है? साहित्य, अगर आपको यह पता करना है कि आपका बच्चा, आपका भाई, आपकी बेटी, आपकी बहन किस फील्ड में जाने के काबिल है, किस फील्ड में जा सकते हैं, किस फील्ड में सफल होने की संभावना ज्यादा है, तो एक काम करिए, उसके सामने लिटरेचर का विकल्प रखिए। अब तो पढ़ने की परंपरा लगभग विलुप्त होती जा रही है। पढ़ना बहुत जरूरी चीज है। अध्ययन और मनन ध्यान का सबसे बड़ा साधन है। सब नहीं पढ़ सकते, सब नहीं पढ़ सकते। एक सामान्य शिक्षा एक अलग बात है कि स्कूलिंग कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, वो सब अलग बात है। विद्या ग्रहण करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि दिमाग, किताब, मैंने कहा आपसे पिछले एपिसोडों में कि किताबें सिर्फ जिंदा दिमागों से बात करती हैं, सिर्फ, बाकी एंटरटेन ही नहीं करती, बात ही नहीं करती। साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। जैसे आज मूवी समाज का दर्पण है, ऐसे साहित्य भी समाज का दर्पण है। तो ऋग्वैदिक काल में आपको ऋग्वेद मिलेगा वहां के सोर्स के रूप में। तो ये यजुर, साम, अथर्ववेद कहां से आए? ये उत्तर वैदिक काल के हैं। कैसे? कर्मकांड की शुरुआत। अब उत्तर वैदिक काल में आप देखो, राजनीति बदली, अर्थव्यवस्था बदली, समाज बदला, धर्म बदला। तो संविधान जब बदलेगा तो नया संविधान आएगा ना, नया ग्रंथ आएगा। तो ब्राह्मण ग्रंथ पैदा हुए, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। आप कहोगे यार ये ग्रंथ, हाँ, उत्तर वैदिक काल का धर्म का नाम क्या है? ब्राह्मण धर्म। सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? मंत्र शक्ति और कर्मकांड। उसके ग्रंथ कौन से हैं? शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। और ये दोनों ब्राह्मण कर्मकांडों से जुड़े हुए हैं। लेकिन अपौरुषेय किसको माना गया? ईश्वर रचित वेद को। तो अगर ये दोनों ईश्वर रचित नहीं है तो समाज इन्हें मानेगा नहीं। अपौरुषेय कौन? ईश्वर रचित वेद। और ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ हैं शतपथ और ऐत्रेय। फंस गया मामला। दोनों कर्मकांड से डील करते हैं। अब अगर ये वेद नहीं है तो समाज इन्हें मानेगा नहीं। तो दोनों को मिलाकर एक नया वेद पैदा हुआ, यजुर्वेद। इसलिए यजुर्वेद कर्मकांडों का वेद है उत्तर वैदिक काल में। उन कर्मकांडों को करने के लिए मंत्रों का गायन करना पड़ेगा। तो ऋग्वैदिक सूक्तों को निकालकर जो गायन योग्य बनाया गया, उससे एक और वेद की रचना हुई, उसको कहा गया सामवेद। भारत की संगीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ साम। तो ऋग्वेद ऋग्वैदिक काल का, कबीलाई संस्कृति का रिप्रेजेंटेटिव यजुर्वेद और सामवेद उत्तर वैदिक काल के ब्राह्मणीय संस्कृति के रिप्रेजेंटेटिव। तो ऋग हो गया, यजुर हो गया, साम हो गया। अथर्व कहां से आया? ऐसा माना जाता है कि यहां जो स्थानीय लोग थे वो तंत्र मंत्र की विद्या जानते थे। अब विद्या तो विद्या है, उससे मिटाई नहीं जा सकती, ज्ञान का नाश ही नहीं हो सकता। तो उस तंत्र मंत्र की विद्या को जोड़कर एक नया ग्रंथ बनाया गया, उसका नाम हुआ अथर्ववेद, कर्मकांडीय धारा के रिप्रेजेंटेटिव। उपनिषद ज्ञान की धारा के रिप्रेजेंटेटिव। और यहीं पर आकर उत्तर वैदिक काल के इतिहास को विराम लगता है। शिक्षा मनुष्य के लिए एक विराट वरदान। मनुष्य और पशु की जो सबसे बड़ी डिवाइडिंग लाइन है, विभाजनकारी रेखा, वो है शिक्षा। जानवर को आप ट्रेन कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो है पशु प्रेमी हैं होंगे,
और जानवर में भी संवेदना है, दिमाग है, मन है। तो जानवर को आप ट्रेन कर सकते हैं, शिक्षित नहीं कर सकते। जो मानव और पशु के बीच सबसे बड़ी डिवाइडिंग लाइन है, सबसे बड़ी, वो है शिक्षा। अब इस शो का अपना एक महत्व है, एक उद्देश्य है, और सबसे बड़ा उद्देश्य, मैंने कहा ना कि सौभाग्यशाली हूं मैं कि भारत की इतिहास की गाथा भारत समाचार चैनल पर कर रहा हूं। और भारत मतलब ज्ञान। क्यों पढ़ें, क्यों स्कूल जाएं, क्या उद्देश्य है स्कूल जाने का, क्या उद्देश्य है किताब पढ़ने का? डॉक्टर बनना, बाबू बनना, आईएएस बनना, नौकर बनना, बस नहीं। शिक्षा का उद्देश्य है सीखना, स्टडी टू लर्न। अगर आपकी शिक्षा आपको सिखा नहीं पा रही है तो वो शिक्षा बेकार है, वेस्ट है, उसका कोई महत्व ही नहीं है। स्टडी टू लर्न, सीखने से क्या होगा? लर्न टू अंडरस्टैंड, समझदारी का विकास होगा। अंडरस्टैंड टू राइज एंड रूल, ये न्यूटन का 6वां लॉ है। स्टडी नॉट टू बिकम अ सर्वेंट, नो। इसलिए मत पढ़ो कि नौकर बनना है, नौकरी करनी है। नौकरी कर लो, कोई बात नहीं, वो भी बुरी नहीं है, हम सब किसी ना किसी को सेवा देते हैं। लेकिन सिर्फ नौकर बनने के उद्देश्य से शिक्षा मत ग्रहण करो। तो शिक्षा क्यों ग्रहण करे? शिक्षा ग्रहण करो, पढ़ो, पढ़ो सीखने के लिए। आधुनिक भारत के एक प्रमुख समाज सुधारक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध नारा है, वेदों की ओर, बैक टू द वेदास। रिफॉर्मर कहना अच्छा नहीं होगा, रिवाइवलिस्ट कहना उचित होगा। इतिहास 2 शब्दों को, एक रिफॉर्मर, एक रिवाइवल करने वाले, मतलब किसी पुरानी परंपरा को फिर से जीवित करने वाले। तो बड़े सारे लोग उन पर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो वापस इस देश को पुरातन की तरफ ले जा रहे थे। ऐसा नहीं है। वैदिक इतिहास से हम क्या सीख सकते हैं? समानता का सिद्धांत, समानता, इगैलिटेरियन सोसाइटी, समानता। वैदिक सिद्धांत, वैदिक इतिहास से हमने क्या सीखा? कि कर्मकांड की धारा का अपना महत्व है और ज्ञान की धारा का अपना महत्व है। मैंने अभी आपको बताया T=T एंड T एंड T। राजा जनक से एक सन्यासी ने आकर कहा कि आप राजा होकर ध्यान में रहते हैं, मैं सन्यासी होकर ध्यान नहीं कर पाता। क्यों? और ये क्या ड्रामा फैला रखा है आपने? मैं दिन भर ध्यान में रहने की सोचता हूं, मैं नहीं रह पाता। आप राजा होकर ध्यान में रहते हैं? और सिपाहियों से कहा कि बंदी बना लो उसको। और उसने कहा, मैंने सुना था आप ज्ञानी हैं, मैं अपने शंका का समाधान करने आया हूं और आप मुझे बंदी बना रहे हैं। बोले बंदी बना लो। दूसरे दिन बाबा जी को राजा जनक के सामने हाजिर किया गया। राजा जनक ने कहा कि बाबा जी, आज तुमको हमारे राज्य की जो सबसे सुंदर नर्तकी है उसका नृत्य दिखाया जाएगा। बोले सरकार, मैं जवाब लेने आया था, मैं नृत्य वगैरह देखने नहीं आया हूं। बोले दिखाया जाएगा। और जब वो नर्तकी नाचेगी तो आपके सर पर एक घड़ा रखा जाएगा। वो घड़ा जो है तेल से भरा होगा, तेल से पूरा ऊपर मुंह तक। और आपको उस नर्तकी के साथ चक्कर लगाने हैं। और अगर किसी चक्कर में एक बूंद तेल बाहर गिरा तो आपकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। अरे बाबा जी ने कहा, महाराज हमको नहीं चाहिए जवाब। बोले ना ना, जवाब तो लेके जाना है। इतनी हिम्मत तुम्हारी, राजा से आके सवाल करोगे? नर्तकी का डांस शुरू हुआ।
गाना बजाना शुरू हुआ। बाबा जी के सर पे घड़ा रखा गया, बाबा जी लगे घूमने, और जब नृत्य चल रहा था दरबारी वाह वाह कर रहे थे, वाह वाह क्या नृत्य है, क्या शानदार, बहुत अच्छा। बाबा जी ने किसी तरह 7 चक्कर लगाया, घड़ा रखा, बाबा जी के साथ साथ एक जल्लाद भी तलवार लिए चल रहा था कि अगर एक बूंद तेल छलका तो गए। तो जब 7 चक्कर पूरा हुआ तो बाबा जी ने घड़ा रखा, कहा महाराज मैं जाऊं? बोले बाबा जी जवाब मिला? अरे बोले अब नहीं चाहिए। अरे बोले मिला कि नहीं? जब तुम चक्कर लगाए 7 तो तुम्हारा ध्यान कहीं भटका? अरे महाराज बोले ध्यान भटक जाता तो गर्दन न उतर जाती? बोले ये है जवाब, तुम मजबूरी में ध्यान लगाए हुए थे, विवशता में, संकट में। मैं स्वेच्छा से 24 घंटे ध्यान में रहता हूं। साधना का सूत्र छिपा हुआ है वैदिक इतिहास में। कहां? उपनिषदों में। उतने बड़े ग्रंथ, इतने विलक्षण ग्रंथ, अगर पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? और सीखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? और समझेंगे नहीं तो उत्थान कैसे होगा? समानता का सिद्धांत, साधना का सिद्धांत, मंत्र शक्ति। जब आप गाली देते हैं किसी को, देखिए शरीर में गर्मी बढ़ जाती है कि नहीं? शब्दों से भी गर्मी और शीतलता का एहसास होता है। यानी शब्दों में भी ताकत है। आवाज तो शक्ति है ही है ना, साउंड। साउंड तो एनर्जी है ना, और हर शब्द से एक साउंड पैदा होता है। मंत्र शक्ति, हर साउंड से, हर शब्द से एक साउंड पैदा होता है, और साउंड शक्ति है। इसलिए जो एंग्लो वैदिक दयानंद की जो परंपरा है वो मंत्र पर बड़ा बल देती, यज्ञ पर। आज भी आप कभी पतंजलि जाएं, स्वामी करमवीर जी के आश्रम जाएं हरिद्वार, मंत्र यज्ञ पर, यज्ञ पर बड़ा बल है, मंत्र शक्ति। अब तो विज्ञान भी मानता है। हमारे यहां इसीलिए बड़े सारे मंत्र हैं, कई कई विशेष उद्देश्यों के लिए। महामृत्युंजय, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधना मृत्यु मोक्ष मामृता, बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र माना गया, महामृत्युंजय मंत्र कहा गया, क्योंकि शब्दों से ध्वनि पैदा होती है। ध्वनि एक ऊर्जा है, शक्ति है। चौथी बात, वेद मतलब जानना, शिक्षा। इसलिए दयानंद की धारा ने और किस पे बल दिया? शिक्षा पे। एंग्लो डीएवी स्कूल्स, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, पंजाब और बंबई तो, लाहौर और बंबई तो बहुत बड़ा हेडक्वार्टर रहा। तो अगर हम अब दयानंद सरस्वती ने हिस्ट्री क्यों पढ़े, पास्ट क्यों पढ़े? सीखने के लिए और गलतियां ना दोहराने के लिए। प्रासंगिकता देखिए वैदिक इतिहास का, आपको समानता का सिद्धांत का महत्व पता चलेगा, आपको ज्ञान की धारा का महत्व, साधना का महत्व पता चलेगा, आपको मंत्र शक्ति का पता चलेगा, आपको शिक्षा के महत्व का पता चलेगा। वैदिक इतिहास पढ़ने के बाद ये 4 चीजें आपको झकझोरेंगी कि पढ़ना चाहिए यार, दिमाग को जिंदा करना चाहिए, और जिंदा दिमाग ही उत्थान का आधार बनेगा। एक साधु आया राजा जनक के दरबार में, उसने कहा कि ये दुनिया मुझे छोड़ती ही नहीं, मैं प्रयत्न करता हूं, बड़ी तपस्या करता हूं कि लोग मुझे ना पकड़े, सब मुझे पकड़े हुए हैं, मेरे ध्यान में बाधक, मेरी साधना में बाधक, बोले सब में बाधक बन रहे हैं।
ये समाज, ये लोग, ये परिवार। राजा जनक ने कहा, अच्छा सब तुम्हारे लिए बाधा बन रहा है? बोले हाँ। राजा जनक सिंहासन से उतरे और जाकर महल का एक स्तंभ पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद स्तंभ से कहने लगे, छोड़ मुझे, छोड़, बदतमीज कहीं का, छोड़। महात्मा जी तो हंसने लगे। अरे बोले, महाराज जी हमको पागल समझ रखे, खुद पकड़े हुए हैं और खंबे से कह रहे हैं छोड़। बोले, यही तो आपको समझा रहा हूं, आपने संसार को पकड़ रखा है, संसार ने आपको नहीं पकड़ा। शिक्षा अगर नहीं सिखा रही है और समझ विकसित नहीं कर पा रही है तो आपका उत्थान कभी नहीं होगा। भारत पर विदेशी आक्रमण का इतिहास बहुत पुराना रहा है। भारत पर हमले हमेशा होते रहे हैं, कोई आज नई बात नहीं है। भारत यानी ज्ञान का क्षेत्र, भारत यानी समृद्धि का क्षेत्र। मैं आगे चर्चा करूंगा समृद्धि क्यों, और जहां भी समृद्धि होगी, ज्ञान होगा, वहां की तरफ लोग बढ़ेंगे। जैसे आज लगभग दुनिया में हर व्यक्ति का सपना है कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाऊं, मैं न्यूयॉर्क जाऊं, मैं डालास जाऊं, मैं वॉशिंगटन जाऊं, मैं सिएटल जाऊं, क्योंकि समृद्धि भी है और ज्ञान भी है। भारत दोनों चीज का क्षेत्र रहा, ज्ञान की भी क्षेत्र रहा, समृद्धि का भी क्षेत्र रहा। अब कई सारे लोग कहते हैं कि भारत मध्यकाल में भी गुलाम था। मैं ऐसा नहीं मानता। भारत सिर्फ गुलाम था 1757 से 1947 तक, सिर्फ भारत सिर्फ गुलाम था 1757 से 1947 तक। उससे पहले भारत कभी गुलाम था ही नहीं। आक्रांता आए, शक आए, भारतीय संस्कृति के हो गए, रुद्रदामन, मिनेंडर भारतीय संस्कृति का बुद्ध हो गया। आक्रांता आए, हूण आए, कुषाण आए। जब तुर्क आए तो वो अपने साथ एक शक्तिशाली संस्कृति लेकर आए, इस्लाम की संस्कृति। वो संस्कृति जब भारत पहुंची तो यहां की भी संस्कृति सशक्त, इस्लामिक संस्कृति भी सशक्त, दो शक्तिशाली संस्कृतियों का आमना सामना हुआ। मध्यकाल चर्चा करूंगा, मैं एकदम चर्चा करूंगा। मध्यकाल दो शक्तिशाली संस्कृतियों का आमना सामना हुआ और दोनों को एक समय के बाद यह एहसास हो गया कि बाबूजी लड़ेंगे तो दोनों खत्म हो जाएंगे। बोले फिर मिल जाए। तो गंगा जमुना संस्कृति का जन्म हुआ। जिसने भी उस संस्कृति को छेड़ने की कोशिश की वो मारा गया। वो औरंगजेब ही क्यों ना हो, परेशान हुआ औरंगजेब बहुत। मैं औरंगजेब पर चर्चा करूंगा किताब और तथ्य के साथ। ऐसा क्यों रहा, ऐसा क्यों हुआ कि हम पूरे इतिहास में इतने आक्रांता आए लेकिन हम सिर्फ 200 साल गुलाम रहे? क्यों? क्योंकि हमने अपनी शिक्षा प्रणाली को कभी नहीं बदला। तुर्क आए, मुगल आए, इनका शासन चला, लेकिन उन्होंने भी हमारी शिक्षा प्रणाली को समझा, आत्मसात किया, उसे कभी बदलने की कोशिश नहीं की। लेकिन अंग्रेजों ने जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी उसको खत्म ही कर डाला। मैकाले ने जो फॉर्मूला दिया वो था E=E, एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। मैकालियन एजुकेशन नौकर जन्म देने लगी, उपनिषदिक एजुकेशन प्रशासन से प्रभु तक। ये दोनों में फर्क है। उपनिषदिक वैदिक शिक्षा की धारा का उद्देश्य है प्रशासन से प्रभु तक। आप शासन से लेकर भगवान तक बनने की क्षमता रखते हैं,
यह वैदिक शिक्षा का उद्देश्य है। मैकालियन शिक्षा का उद्देश्य है शिक्षा से सेवा तक, नौकरी। इसीलिए मैं अंग्रेजों से पूर्व काल को कभी गुलामी नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं। और आज भी अगर हम इस शिक्षा प्रणाली को फिर से वर्ण कर लें कि हम पढ़ेंगे सीखने के लिए, सीखेंगे समझने के लिए, समझेंगे उत्थान के लिए, तो भारत और भारत के लोग एक बार फिर उच्चतम सोपान को प्राप्त कर सकेंगे। यहीं पर अवधनामा के आज के सीरीज में मैं विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में आप लोगों का मैं फिर से इंतजार करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।